सो गाइस शार्क टैंक के अंदर ये 2 सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक है ग्रॉस सेल और दूसरा है रेवेन्यू। अब ये 2 सवाल क्यों पूछे जाते हैं और इनका क्या मतलब है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं ग्रॉस सेल को। ग्रॉस सेल क्या होता है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है, सही, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी कंपनी है, यहाँ पर एक स्मार्टफ़ोन बना हुआ है, सही है। एक कंपनी है स्मार्टफ़ोन बेचती है 1 महीने के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी ने कितने स्मार्टफ़ोन बेचे? 100 बेचे, चलिए चलिए 200 कर लें। 200 स्मार्टफ़ोन बेचे और हर एक स्मार्टफ़ोन की कीमत कितनी है भाई? 1500 कर लें, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेटर के ऊपर चलते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर के ऊपर अगर मैं आता हूँ, अगर मैं 15,000 को, ठीक है, 15,000 कर लें, जितनी भी राइस आप लिख लें, ठीक है, आपके ऊपर है। उसको मल्टीप्लाई करो कितने? 200 से। 200 स्मार्टफोन वो बेचती है, सही है। तो ये आ गया आपका ग्रॉस सेल निकल गई, सही है। अच्छा, इसी तरीके से अगर कोई कंपनी है वो फॉर एग्जांपल 100 बेचती है क्या? हेडफोन्स बेचती है, सही है। और हेडफोन्स की प्राइस कितनी है भाई? 500, ठीक है। या चलें 5000 कर लें। तो ये क्या निकल कर आ गया भाई? आपका ग्रॉस सेल, ठीक है। तो ग्रॉस सेल बेसिकली कुछ भी नहीं होता। ग्रॉस सेल बेसिकली होता है कि भाई जब भी आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, सही है, तो आपने जितने ही प्रोडक्ट बेचे होते हैं, जितनी प्राइस में बेचे होते हैं, उसके बाद जो आपके पास पैसा आता है, सही है, जो इनकम आपके पास आती है, उसको हम कहते हैं ग्रॉस सेल, ठीक है। और इसका कोई मतलब नहीं है, इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब आ जाते हैं रेवेन्यू पर। रेवेन्यू थोड़ा सा इन डिटेल आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। रेवेन्यू होता है जैसे आपकी ग्रॉस सेल, मैंने आपको बताया, सही, ग्रॉस सेल प्लस इंटरेस्ट इनकम। यानी फॉर एग्जांपल आपने किसी को लोन दिया, सही है, किसी कंपनी को लोन दे दिया है, किसी को भी आपने लोन दे दिया, सही है, और उसके बाद आप जो इंटरेस्ट लेते हैं, सही है, तो वो इंटरेस्ट और एसेसरीज, एसेसरीज मतलब अदर प्रोडक्ट्स। देखिए, एक है आपका वो प्रोडक्ट जो प्राइमरी है, सही है, यानी जैसे मेरी कंपनी है, फ़ोन की कंपनी है, फ़ोन ही बनाती है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है, सही है। तो उनको हम कहते हैं एसेसरीज, यानी जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स आप कह रहे हैं, सही है। तो उनसे भी अगर कुछ वो कमाती है, और इन तीनों को मिला के जो आपके पास पैसा टोटल आता है, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू, ठीक है। तो अगर कभी भी आपका रेवेन्यू पूछा जाए, तो आप सिर्फ ग्रॉस सेल नहीं बताते, सिर्फ एसेसरीज नहीं बताते, सिर्फ इंटरेस्ट इनकम नहीं बताते, बल्कि तीनों को मिला के जो आप चीज़ों को, जो पूरा आपके पास पैसा आता है, जो इनकम आती है, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन भी दूँगा, ठीक है, कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी अगर वो फ़ोन बेच रही है या कोई भी प्रोडक्ट आपको बेच रही है, ठीक है, उसका ग्रॉस सेल अगर 5,000, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल चलिए 5 लाख कर लें, ठीक है, उसका ग्रॉस सेल अगर 5 लाख, ठीक है, और इंटरेस्ट इनकम है उसका, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटरेस्ट इनकम उसका होगा, कितना कर लें, चलें इंटरेस्ट इनकम कर लें 2,000, सही है। और इसी को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। और एसेसरीज से जो उनके पास इनकम आ रही है वो है कितनी, जाने वाली कितनी? 60,000 करनी है, ठीक है। अभी नंबर्स हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। मैंने बस आपको सवाल दिया है, ठीक है भाई, अगर इसकी ग्रॉस मार्जिन, और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ भाई कि अगर ग्रॉस सेलिंग भाई कितनी, कितना हो रहा है पर मंथ या पर ईयर, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। आपने क्या निकालना है? आपने निकालना है रेवेन्यू, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आप चाहते हैं इसके अंदर भी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। सवाल को थोड़ा चेंज कर दें और ये कर लेंगे भाई, अगर पूरे साल का रेवेन्यू निकालना हो तो किस तरह निकालना है, 6 महीने का निकालना हो तो किस तरह निकालना है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगी, ठीक है, बहुत आसान है। तो यार उम्मीद करता हूँ कि यार रेवेन्यू और ग्रॉस सेल के दरमियान आपको फ़र्क समझ आ गया होगा। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी क्यूरी हो, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं इसी तरीके से हेल्पफुल वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँगा, और आगे जाकर हो सका तो आपके लिए मटेरियल्स भी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, नोट्स वगैरह जो होते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।